बहुत आसान टर्म्स में आप बताइए, एसआईआर है क्या, फायदेमंद है या नुकसानदेह? बहुत फायदेमंद है अगर हम सोए नहीं तो, बहुत बड़ा नुकसानदेह है अगर हम सो गए तो। इसके लिए मैं अलर्ट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे मुल्क के भारत के मुसलमानों को, खास करके कर्नाटक के मेरे शहरियों को, कि एसआईआर में खास करके आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते लीगली। आप हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग जो चोला पहन के आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल चोला है। आर्टिकल 324 में पावर है इलेक्शन कमीशन को, और सेक्शन 21 खास करके ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें भी पावर है। तो उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है लीगली हराना ईसीआई को। तो उससे बेटर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन बना लीजिए, सारा परफेक्ट खेल ही खत्म हो जाएगा। फेस करेंगे हम लोग इस एसआईआर को। लेकिन इसका जो बिहार में बताया जा रहा है कि इसकी वजह से वोट चोरी हुई है बड़े पैमाने पर जी, बिहार में। वोट चोरी पहले बहुत हुई है, पहले से भी हुई है। अब इसके बाद जो है वोट चोरी के खिलाफ जो एसआईआर का बहाना इन्होंने लेके आए हैं, इसमें और नए तरीके से वोट चोरी करने का प्लानिंग चल रहा है। जो रजिस्ट्रेशन के बहाने से ये लोग लेके आ रहे हैं, वहाँ पे अपने चाहने वालों को कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को जो है नाक में रस्सी डालने का काम जुडिशरी को करना चाहिए, क्योंकि अब तक जितना इन्होंने गफला किया है उसका क्लैरिफिकेशन हो, उसका ऑडिट रिपोर्ट हो, किसी भी प्रॉपर एजेंसी को ईसीआई के ऊपर नहीं हुआ है। तो ईसीआई जो भी गलतियां करी है, ईसीआई के लो लेवल जो ऑफिसर्स हैं बूथ लेवल पे, वो लोग जिस तरीके से गलत तरीके से लिस्ट मेंटेन करे थे, डबल एंट्री करे थे, एक एक घर में 70-80 वोट रजिस्टर करे थे, उसका कौन हिसाब पूछे? अब तक कोई नहीं पूछ रहा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पहले वो माफी मांगे, उसके बाद जो है ये गारंटी दे कि इसके बाद ये चीजें नहीं होंगी, तब जाके हम भरोसा कर सकते हैं। अब ये बात कही जा रही है कि पूरे रियासत में इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, तहरीक शुरू की जानी चाहिए। जी, आंदोलन क्या जरूरत है? आंदोलन करना चाहिए, ज़रूरी है, मगर आंदोलन का हिस्सा जो बन रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें सिर्फ रोड पे बैठ के आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है, हर बूथ लेवल पे हर एक सिंगल लिस्ट को लेके उठाकर चेक करना है, एक काउंटर ऑडिट का एक मैकेनिज्म बनाना है, जिससे इलेक्शन कमीशन की भी चोरियों को पकड़ा जाए। आखिर में क्या मैसेज? आखिर में मैसेज ये है कि पहली बात तो जो है ऐसे बहाने बहुत आते रहेंगे, इन्हीं बहानों से हम एक होके काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर की मुखालिफत की जाए या तायद की जाए, इस पर गौर खौस करने के लिए कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के तहत बेंगलुरु में आज एक अहम इजलास हुआ। बेंगलुरु के अकाबिर उलमाए कराम, एडवोकेट्स, मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास के जरिए ये बात वाज़ह तौर पर कही गई कि पहले एसआईआर की मुखालिफत की जाएगी। अगर एसआईआर का अमल शुरू होता है तो इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, इस पर गौर खौस किया जाएगा। इस मौके पर यह बात भी कही गई कि एसआईआर के सिलसिले में मुसलमान ख्वाब गफलत में न रहें। मुसलमान अगर सोते रहेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो अपने शहरी हुकूक से, वोट देने के हक से महरूम हो सकते हैं। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में एसआईआर के अमल को शुरू किया है, हो सकता है कि बहुत जल्द कर्नाटक में भी ये कार्रवाई शुरू की जाए। 11 दिसंबर बरोज जुमेरात बेंगलुरु के टैंड्री रोड शादाब शादी महल में हुए इस इजलास से मुल्क और मिल्लत को अहम तरीन पैगाम दिया गया और ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की गई कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, वोटर लिस्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज असेंबली इलेक्शन में